ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में। पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य कथा यात्रा में आज हम प्रवेश कर चुके हैं अध्याय 6 में। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और भाव विभोर कर देने वाली है। आज हम सुनेंगे श्री विष्णु और श्री कृष्ण का दिव्य संवाद। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम, करुणा और दिव्य रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो आइए मन को शांत करके श्री हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय, गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख वर्णन। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु भगवान आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी ने भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए स्नान, दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीने, कला, काष्ठ आदि, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ ये अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें सुनाइए। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य छठा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह दिव्य कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का प्रत्येक स्वरूप भक्तों के कल्याण के लिए ही प्रकट होता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख और अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और कमेंट में प्रेम से अवश्य लिखें जय श्री हरि। हम फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले दिव्य अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।